कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना? पढ़ाई लिखाई चल रही है। राम गोपाल को राम गोपाल पूरा क्लास डाउनलोड कर लिया है। आप लोग भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा, एक एक दो दो लाइन हर एक टॉपिक से। और नोट्स बनाने के बाद उसको ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, पिछले साल की तरह छोटा 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 छोटा, मतलब हर टॉपिक जो टॉपिक जा रही है ना, उस टॉपिक से 15 मिनट की वीडियो में मुश्किल से 2-3 लाइन का ही बनाइएगा, ठीक है? और बुक ले लीजिए तो उसको मिला लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, शिक्षा की जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉपिक है आपकी वह है शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन अभी हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। एजुकेशन क्या है वह बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जो मतलब अब इस टॉपिक पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्या चीज़ें हैं जो लोग दूर के हैं वो देख लीजिए, थोड़ा जैसे भी समझने का होगा वो अपना कोशिश कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है इस साल आप लोगों को लेके, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, इसमें हम पढ़ेंगे। शिक्षा के बारे में जानते ही हैं, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। कल की क्लास में ऑनलाइन वाले में डायरेक्ट हम बता दिए, सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। हम सीखना प्रारंभ कर देते हैं बचपन से ही, है ना? और तब तक सीखते रहते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। यह विकास की अवस्थाएं की तरह ही है। जिस तरह से हमारा विकास होता है उसी तरह से शिक्षा भी निरंतर चलती रहती है। शिक्षा के माध्यम से ही विकास क्या है, संभव होता है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या हम विकसित होंगे? कभी नहीं होंगे, है ना? आज इंडिया विकसित देशों में शामिल हो चुका है। अब G20 का अध्यक्षता भी ले लिया इसने। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ के हर लोग जो अब शिक्षित हो गए हैं। यहाँ से ही यहाँ पे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे अपने आप को बदलना है, स्टेट ऑफ कंडीशन कैसे बदलना है, यह इंडिया सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो क्या हुआ, इसे G20 की अध्यक्षता मिल गई। आने वाले दिनों में हमारा देश जगत गुरु भी बन जाएगा। कैसा संभव हुआ? एजुकेशन के माध्यम से ही ना। जो 2005 में एजुकेशन आया है, यही आरटी कि इसमें क्या होगा, हर बच्चे, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम शिक्षित होंगे हमारा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, हम डेवलप होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो अब शिक्षा जो है क्या है, एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा 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 चलती रहेगी, ठीक है? तो शिक्षा की जो अवधारणा है वह क्या क्या है, कुछ एक टॉपिक है वह सुन लीजिए। शिक्षा मानव का विकास है। एडुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है? शिक्षा क्या है? मानव का विकास है। कैसे है? क्या इसको डिफाइन करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? अच्छा देखिए, हमें नहीं पता है कि ईंट पत्थर को आपस में ईंट से भी घर बनाया जाता है। अगर नहीं पता होता तो क्या हम बनाते? हम कहीं बाहर गए, घूमने गए, कुछ इन्वेंशन किए, एक सीमेंट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ईंट को सीमेंट के साथ जोड़े, चिपकाए, जो भी किए, देखिए इससे कुछ एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाए तो वह क्या था, स्ट्रॉन्ग था, बहुत दिनों तक टिकने वाला था। तो हम मिट्टी से आके किस पे आ गए, ईंट के घरों पे। तो ये डेवलपमेंट ही हुआ ना। कैसे डेवलपमेंट हुआ, हम कहीं बाहर गए, उसको देखे, उसको समझे, अपने बुद्धि के द्वारा वहाँ पे रिसर्च किए, नहीं ईंट और सीमेंट से जो मिलके बना है उससे क्या होगा, हमारा घर बन जाएगा। और यह घर क्या होगा, मजबूत होगा, कई वर्षों तक चलेगा। ये मिट्टी के घर की तरह पानी डालने पे घुलेगा, टूटेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो शिक्षा क्या करता है, मानव का विकास करता है। आज हम शिक्षित हो गए, चलो हम 2 अक्षर पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या हुआ, 2 अक्षर पढ़ने के बाद क्या हुआ,
हम क अ जानना शुरू कर दें, तो शुरू किए उससे कुछ वाक्य बनाना शुरू किए, कुछ वाक्य बनाने आ गया तो हम लिखना पढ़ना मतलब कुछ वाक्य बनाने के द्वारा बनाना सीखे, कुछ लिखना पढ़ना सीखे। इससे हम अच्छा बुक कुछ अच्छी किताबें पढ़ना सीख लिए। इससे क्या हुआ, हम विभिन्न लोगों की विभिन्न जो भी सामाजिक विभिन्न लोग थे उनके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानना सीखे। हम जाने कि समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे ऐसे ऐसे अपने विचार दिए हैं, तो हमारा विचार भी उससे क्या बोलते हैं, परिष्कृत हुआ, ठीक है, शुद्ध हुआ। हम भी अपने विचार को, अपने अंदर की जो नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग जो हमारे अंदर नॉलेज थी, जो ज्ञान था, उसको हम डेवलप किए, उसको हम बढ़ाएं। तो इस तरह से क्या हुआ, डेवलप किए, बढ़ाए। हम एक पर्टिकुलर किसी डिग्री ले लिए, कोई सब्जेक्ट ले लिए, हम नौकरी ले लिए और हमारा डेवलपमेंट हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा बदल गया, हमारी वाणी शुद्ध हो गई, हमारा आचरण शुद्ध हो गया, सब में शुद्धता आ गई, समाज में हम प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए, हल चलाने से लेके आज हम इंजीनियर बन गए। तो इस तरह से समाज क्या, शिक्षा क्या करती है, मनुष्य का विकास करती है। समझ में आया। अब उसके बाद शिक्षा क्या करता है, देखियो इसमें जॉन डीवी क्या कहते हैं, ये पिछले विभाग जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पे अधिकार स्थापित करे। बार बार वही चीज़ें पिछली बार भी बताए थे, वातावरण पे अधिकार को स्थापित करना और उसमें अपनी संभावनाओं को खोजना। किस टाइप की संभावना, आगे बढ़ने की संभावना, ठीक है। शिक्षा से क्या होता है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण को अपने अकॉर्डिंगली बनाना, और उस एक वातावरण को जब हम अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं तो हम कैसे वहाँ से अपने स्तर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कैसे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, ये हम वहाँ शिक्षा के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। कैसे कार्य है सामाजिक, शिक्षा क्या है, एक सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य कैसे है, क्या शिक्षा सेल्फ के लिए होता है, क्या आप एक शिक्षित, अगर आप एक टीचर बनते हैं या आप एक इंजीनियर बनते हैं या आप किसी भी प्रोफेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो क्या वो खुद के लिए होता है, क्या उससे खुद का फ़ायदा होता है। हमारा खुद का फ़ायदा तो होता ही है, साथ में हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज का भी हमसे फ़ायदा होता है। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, तो वह जो भी है वो समाज के कारण है। तो वो जो भी है उस समाज के कारण है, तो वह क्या है, समाज का ऋणी है। इस कारण उसे समाज का ऋण चुकाना पड़ता है। जब वह किसी स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच जाता है जहां वो कैपेबल हो जाता है समाज की सेवा करने के लिए, तो वह करता है समाज की सेवा, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए टीचर, एज आर्किटेक्चर, डिज़ाइनर, जो भी जिस भी प्रोफेशन में एक इंसान बिलोंग करता है और एक्सपर्ट होता है उस प्रोफेशन में वह समाज की सेवा करता है। आप एक टीचर हैं, मान लीजिए आप एक टीचर, अरे समाज में एक कॉम में आप रहते हैं, वहाँ पे अरे वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो हम अपनी बच्चे की शिक्षा वहाँ से दिलवाते हैं। क्यों दिलवाते हैं, शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक अच्छे हैं तो सभी लोग आएंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें होती हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा समाज के लिए जो है वह समाज के लिए जो है शिक्षा सर्वोपरि है। अगर हम एक इंसान शिक्षित होगा तो वो अपने आसपास के वातावरण को शिक्षित कर लेगा, वातावरण शिक्षित होगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। देख लीजिए अपने आसपास, कोई एक डॉक्टर बनता है तो उसके परिवार में वो 2-4 लोगों को, कुछ भी बनता है वो सेटल कर देता है, उसके बाद वो आसपास के लोगों को सेटल करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो वह समाज विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। एडुकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। शिक्षा क्या है, प्रशिक्षण का कार्य है। प्रशिक्षण, आगे पढ़ना है, प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर। प्रशिक्षण किसी भी विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक में दी गई आप शिक्षा जो होती है वो प्रशिक्षण होती है। जैसे कि आप एनटीटी की क्या ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। एनटीटी, व्हाट इज एनटीटी, पर्टिकुलर कोर्स है, डिजाइन किया गया है जो आपको आपको एक टीचर बना सके। तो पर्टिकुलर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक उस क्षेत्र में
एक विशिष्ट क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र में आपको विशिष्टता हासिल करना, जिसमें विशिष्टता हासिल करने से यूँ आप कह सकते हैं कि अगर मान लो कि आप मिस्त्री हैं तो मिस्त्री के काम करने में आप पारंगत हो गए, तो वह एक प्रकार की ट्रेनिंग हो गई। तो मिस्त्री के काम करने में जो आप पारंगत हुए, या आप एनटीटी करके इस कोर्स को पढ़ने में जो पारंगत हुए, तो ये एक जो ट्रेनिंग ली गई वो किसके माध्यम से ली गई? शिक्षा के माध्यम से। अगर आप पढ़ते नहीं, आप जानने की इच्छा नहीं रखते, किसी भी चीज़ को जीवन में अगर आप जानने की इच्छा नहीं रखते, आप ब्रेक कर देते, तो क्या आप आगे बढ़ते? कभी नहीं बढ़ते ना, कभी नहीं बढ़ते। तो यही हाल है, यही कहा गया है कि जो शिक्षा है वह क्या है? प्रशिक्षण कार्य है। समझ में आ गया? शिक्षा क्या है? प्रशिक्षण का कार्य है। ठीक है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर डायनामिक प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती, रुकने वाली नहीं है। हम आज ये सीख रहे हैं कि आज पेंसिल पकड़ना, कल लिखना, परसों कल लिखना, कल से अनार लिखना, परसों सेंटेंस बनाना, फिर कुछ निरंतर जीरो टू इनफाइनाइट इसका प्रोसीजर चलता रहता है। गतिशील है, निरंतर आगे की ओर बढ़। कभी नहीं देखोगे कि विकास यानी डेवलपमेंट नीचे की ओर आता है, ये ऊपर जाता है। वैसे भी जो मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, अब ये नहीं है कि अगर हम मैथमेटिक्स के इक्वेशन 10th में पढ़ लिए हैं तो आज ज़रूरी है कि वह हम भूल चुके होंगे, भूल गए हैं, आज हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दिए, भूल गए। लेकिन इसका मतलब अशिक्षित नहीं है, हम उसको देखेंगे, हमें आ जाएगा, क्वेश्चन बनाना सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जो दिमाग में हमारा जो नॉलेज बन चुका है, उसका जो उसके पढ़ने से जो थॉट आ चुके हैं, वो थॉट कभी नहीं बदलेंगे। समझ में आया? हम एक स्टेज के बाद अगर पढ़ना छोड़ भी देते हैं, बुक जो करिकुलम है बुक की, उसको अगर पढ़ना छोड़ भी देते हैं, तो इसका मतलब नहीं जो नॉलेज है वह हमारा नॉलेज ख़त्म हो जाएगा। नहीं, नॉलेज जो एक बार बन गई हमारे माइंड में, वो बन गया। ठीक है, वह कभी नहीं बदलता। वो धीरे धीरे उम्र के साथ, समय के साथ, अगर हम उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके साथ, तो वो बढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है। ठीक है, बुद्धिमान बना देता है। शिक्षा क्या है? वर्तमान युग की मांग है। इसको कहना, इसको समझाना क्या समझाया जाए? अगर हम आज शिक्षित नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे? क्या कहीं हमारी वैल्यू होगी? क्या कहीं हमारा रिस्पेक्ट होगा? क्या कहीं लोग हमें जानेंगे? क्या कहीं लोग हमें पहचानेंगे? क्या कहीं हमारी पहचान होगी? क्या हम कहीं खुद को खड़े कर पाएंगे? क्या हम एक अक्षर अगर आज शिक्षित नहीं हैं, हमें पेन पकड़ने नहीं आता, हमें बोलने नहीं आता, हमें चीज़ों का ज्ञान और अनुभव नहीं है, तो क्या हम आज जिस समाज में जी रहे हैं उसमें जीने लायक होंगे? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, शिक्षा जो है वह ग्रोथ है। शिक्षा क्या है? ग्रोथ है। शिक्षा क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। यू मे से डेट, आप कह सकते हैं कि शिक्षा इज अ डेवलपमेंट, वह एक विकास है। ग्रोथ जो है सो विकास का एक भाग है। शिक्षा ब्रॉड लेवल पे चलता है, उसका डोमेन छोटा नहीं है, संकुचित नहीं है, व्यापक है। शिक्षा व्यापक है, शिक्षा व्यापक है। तो शिक्षा को हम कहाँ रख सकते हैं? डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, ग्रोथ के साथ नहीं जोड़ सकते। लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक है। शिक्षा जो है बाई डायरेक्शनल है, दो ध्रुव होते हैं शिक्षा में। देखिए कैसे, एक शिक्षा जो हम चलते फिरते उठते बैठते सीखते हैं, और एक शिक्षा जो हमें करिकुलम के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाई जाती है। समझ में आया? एक शिक्षा जो हम सीख रहे हैं, अभी आपसे बात करना सीख रहे हैं, है ना? अभी आपसे क्लास लेते कुछ बोलना, कुछ चलना, आप लोगों से कुछ सीख रहे हैं, कुछ आप लोग हमें सिखा रहे हैं। एक शिक्षा होती है कि नहीं, हम पढ़ लिए हैं, ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ाना है। तो ये दो टाइप की शिक्षा होती है। ठीक है। शिक्षा जो है एक डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? सिंपल वे में कहें तो शिक्षा मनुष्य के जीवन का डायरेक्शन है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का डायरेक्शन, वह हमें हमारे एम्बिशन तक पहुंचाता है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है, हमारे गोल तक पहुंचाता है। हमारे जीवन का जो मूलभूत उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक हमें सिर्फ शिक्षा पहुंचाता है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। हमें
फर्स्ट स्टेज में ही खाना पानी भोजन रिप्रोडक्शन मिल गया तो हम वहीं तक एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम एडुकेटेड हैं, तो हम जीवन के और भी विभिन्न आयामों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंच पाएंगे, और पहुंचने में क्या होगी, आसानी होगी। यह कब से कैसे संभव है, ओनली शिक्षा के द्वारा। इसीलिए लोग आजकल शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, और शिक्षा पे पैसा इस तरह से बहा रहे हैं। एजुकेशन से ज़्यादा पैसा आज के इंडिया में कहीं नहीं बह रहा है। एजुकेशन में माता पिता आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं। बस उन्हें यह संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को प्रॉपर शिक्षा मिल रही है, प्रॉपर एजुकेशन मिला है, एक अच्छा ट्यूटर है, एक अच्छा टीचर है जो उसको प्रॉपर पढ़ा रहा है, वो 5,000 10,000 15,000 देने के लिए तैयार है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 9 पॉइंट जो थे, यह क्या था, यह शिक्षा की अभिप्रेरणाएं थी, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन था। नोट कर लीजिए एक बार और। पहला पॉइंट जो था वह क्या था, शिक्षा मानव का विकास है। दूसरा पॉइंट था, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। चौथा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। पांचवा पॉइंट, शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। छठा पॉइंट, शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सातवां, शिक्षा अभिवृद्धि है, ग्रोथ है। आठवां पॉइंट, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और नौवां, शिक्षा मार्गदर्शन है। ठीक है, तो शिक्षा की अवधारणाएं क्लियर हो गई, होपफुली क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिए आप लोग, इसको टॉपिक को 9 पॉइंट लिख लीजिएगा, एक एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा। नहीं भी डिफाइन कीजिएगा तो भी 9 पॉइंट लिख के इसको याद कर लीजिएगा। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रगतिशील वे में यह हमेशा चलती रहती है। शिक्षा हमारे जीवन को हमारे जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाती है। ठीक है, टेक केयर, बाय। ध्यान रखिए आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉल कीजिए। ठीक है।